हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरे कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, श्री गुरु के अपमान होता है। तो आप लोग कभी भी कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए, और सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं और कथा के सुना सकते हैं। आइए, कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव लिखने मत भूलिए। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर दया, अपने कृपा बनाए रखते हैं। तो मैं कथा के शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। तो पंडित जी अपना शिव गुरु के बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, अपना भक्ति भाव करते थे। पंडित जी के अपना भोलेनाथ पर बहुत विश्वास था, क्योंकि पूजा पाठ करते थे। वहां जाके पंडित जी के अपना भोलेनाथ के पाठ भी कहते थे, भोलेनाथ के सुनाते थे। इतना पंडित जी के विश्वास था कि पूछिए मत। पंडित जी के कोई काम काज नहीं था, न खेती गृहस्थी कुछ नहीं था। अब पंडित जी के एक बेटी थी, उनकी पत्नी थी। अब उनके पत्नी थी, अब छोटी सी लड़की से अब बड़ी हो गई। अब पंडित जी के पत्नी यही बोलती थी पंडित जी से कि देखिए, अब लड़की छोटी से बड़ी हो गई, अब शादी जो हो गई, एक लड़का देखिए लड़की के जो। पंडित जी बोलते थे पंडिताइन से कि क्यों आप परेशान हो, आप परेशान मत होइए, भोलेनाथ जब चाहिए तभी होगा। मैंने इतना भोलेनाथ पर विश्वास था कि उनका पूछिए मत। अपना जो भी काम काज करते थे भोलेनाथ के ऊपर सब छोड़ देते थे, अब पूजे पाठ करते थे। उनके जाके मंदिर में अपना पाठ कहते थे। पंडित जी कहीं नहीं जाते थे अपना पूजा पाठ कराने, बस अपने भोलेनाथ पर टूट विश्वास रखते थे। कोई काम होता था तो भोलेनाथ से अपना कहते थे। अब उनकी पत्नी ऐसे करते करते लड़की सियान हो गई। फिर पंडित से बोलने लगी पत्नी उनकी कि देखिए जी, ना आप घर में कुछ ले आते हैं, ना कुछ करते हैं, खाली पूजा पाठ करते रहते हैं, कुछ तो करिए। लड़की शादी जोग हो गई, आप तो हमारा बात सुनते नहीं है। पंडित जी बोले कि देखो, आप चिंता मत करो, सब हमारे भोलेनाथ सही कर दी हैं, लड़की की भी शादी हो जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो। पंडिताइन बोली कि पंडित जी से कि देखिए, आप ऐसे कहते हैं, ऐसे करते करते कब होगा। बोले पंडित जी, क्या परेशान मत हो, आपके जो चाहिए मेरे के कागज पर लिख के दे दो, मैं सब कुछ कर दूं आज भोलेनाथ के महिमा से। पंडिताइन बोले बात नहीं सुनती थी, पंडिताइन अपने बोलती रहती थी। एक दिन के बात है कि अबे सही कहने लगे। पंडित जी बोले कि देखो, परेशान मत हो, लड़की जो हमारे भोलेनाथ रिश्ता लाएंगे, आपके परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना क्या हुआ कि देखिए, भोलेनाथ के महिमा से लड़की का रिश्ता आ गया। लड़की का रिश्ता आया, अपना लड़की देखे, लड़की उड़की देख के लड़का वाला पसंद कर लिया। लड़का के माँ आई, पिता आया, लड़का आया, सब देख के लड़की सुंदर थी, पंडित जी के अपना पसंद कर लिए भोलेनाथ के महिमा से। अब चले गए दिन भर रख के, अब तो वो लोग चले गए। पंडिताइन अपना पंडित जी से सुनाने लगे कि आप तो हमेशा पूजा पाठ करते हो, कुछ घर में है नहीं, लड़की के शादी के दिन रख दिए, कैसे होगा। पंडित जी बोले कि आप परेशान मत हो। अतः क्यों नहीं परेशान हो, मैं कहता हूँ कि जाइए सेठ जी के यहाँ से कुछ उधार पैसा ले आइए कि लड़की के कपड़े लता गहना गुड़िया देना है, दहेज देना है, क्यों नहीं परेशान हो, ऐसे थोड़े शादी हो जाएगा। पंडित जी बोले कि देखो, जब हमारा भोलेनाथ है ही है तो मैं कर्जा क्यों लूं सेठ जी से। अब मेरे के कर्जा लेना अच्छा नहीं लगता है,
न मैं लेना चाहता हूँ कर्जा। जब हमारा भोलेनाथ है ही है तो हम कर्जा किस लिए लूं? हमरे के कर्जा नहीं चाहिए। अतः आपके भोलेनाथ सब कुछ कर देंगे या? तो हाँ, भोलेनाथ कितना देंगे? दान दहेज देना है, रुपया पैसा देना है, सोना चांदी देना है, दहेज में तो देना है, अलमारी देना है, सोफा देना है, जो भी देना है दहेज में वो तो देना है। बोले भोलेनाथ हमारा सब कुछ कर देंगे। पंडित जी बोले अपनी पत्नी से कि देखो जो चाहिए वो अपना कागज पर लिख के दो, जितना सामान चाहिए। पंडिताइन अपना कागज पर लिख के दे दिए। पहले तो एक पर्ची दिए, जो भी सामान था अपना लिख दिए पंडिताइन। पंडित जी ले जाके अपना जहाँ भोलेनाथ के पूजा पाठ करते थे, पाठ कहते थे, ले जाके अपने भोलेनाथ के आगा रख दिए। बोले कि हे प्रभु, मैं तो आपके सिवाय हमारा दुनिया कौन है? ना मैं कहीं पूजा पाठ करता हूँ, आप ही के सेवा करता हूँ, आप ही के पूजा पाठ करता हूँ, हमारा आप पर विश्वास है। अब इतनी पर्ची रख के भोलेनाथ के आंख में रख दिए, चरण में पर्ची। अब पंडित जी के आंख से आंसू आने लगा। अब अपना पर्ची रख दिए, फिर वहां से अपना पाठ उठ कहे। अभी पंडित जी वहीं बनन, तब तक ले सेठ के रूप में भोलेनाथ आए और उनके घर में सारा सामान ले आकर रख दिए। रख के बोले कि पंडित जी बोले थे सामान के लिए, इसलिए मैं लेके आया हूँ। पंडिताइन देख के सेठ जी के सोचे कि वो भेजे होंगे, पंडित जी अपना रख लिए। अब वहां से आए पंडित जी तो देख रहे हैं कि हमारे घर में बहुत सारा सामान आ गया है, शादी ब्याह के, लड़की के कपड़े लता गहना गुड़िया सब कुछ आ गया है। अब सेठ जी पंडित जी यही देखे सोच रहे थे। आए तो बोले पंडिताइन की सेठ जी देके गए हैं। बाकी पंडित जी का यही था कि हमारा भोलेनाथ के सब कुछ है, सेठ जी कहाँ आए? वो तो सेठ जी के रूप में हमारे भोलेनाथ के सब देन है। अब देख के पंडिताइन अपना सोचे कि भाई सेठ जी दे गए हैं। अब क्या हुआ कि देखिए जब भी फिर पंडिताइन के भी कमी रह गया था। अब सुनाने लगे कि अभी तो दान दहेज के रह ही गया है, अभी लड़का का देना है, चैन अंगूठी दहेज देना है, बेटी का भी सारा है। पंडित जी बोले कि ठीक है, देना है तो आप मेरे के पर्ची बना के दे दो, सब हमारे भोलेनाथ सही कर देंगे। अब क्यों चिंता करते हो? अब देखिए जब पहली बार पंडिताइन एक पर्ची लिख के दिए, अब 8 गो पर्ची बना दिए। अब 8 गो पर्ची बना दिए। अब पर्ची बना के दे दिए। पंडित जी ले जाके अपने जब पूजा करने गए तो भोलेनाथ के चरण में रख दिए पर्ची। अब बोले कि हे प्रभु, आप ही के सब कुछ करना है, मेरे आप ही पर विश्वास है, हमारा तो नैया बेड़ा पार आप ही लगाएंगे। हमारा एक बेटी है, शादी विवाह के दिन रखा हूं, अब आप ही कर सकते हैं भोलेनाथ। अब पंडित जी वहां कह के अपना पाठ कहने लगे। अब वहां से भोलेनाथ क्या करे कि सेठ के रूप में इतना सामान लेके आए कि पूछिए मत। उनके घर में सेठ के रूप में मार सोफा अलमारी बेड सेट सब माने इतना सामान लेके आए कि अपना पंडिताइन के घर भर गया। अब पंडिताइन के घर भर गया। अब सेठ जी के रूप में आए तो अब वहां से देखे भोलेनाथ चले गए। अब वहां से पंडित जी आए तो देख रहे हैं कि इतना सामान। पंडिताइन बोलने लगी पंडित जी से कि सेठ जी ये लेके आए थे। बाकी पंडित जी के विश्वास था कि सेठ जी नहीं थे, हमारे भोलेनाथ सेठ जी के रूप में आते हैं।
सब उन्हीं के लीला है। इतना विश्वास था कि सब कुछ अपना भोलेनाथ पर छोड़ दिए थे कि भोलेनाथ उनके लड़की के ब्याह के शादी के सारा सामान भोलेनाथ दे दिए। अब क्या रह गया कि बारात आने वाला है, बारात आने वाले हैं। अब पंडित जी अपना भोलेनाथ के मंदिर में गए। अब जाके भोलेनाथ से अब प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, आप तो आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। आज हमारा लड़की के विवाह है, आपके चलना होगा। आप मुझे दर्शन दीजिए भोलेनाथ। आज अब इतना कह के पंडित जी वहां रोने लगे, आंख से आंसू आने लगा। तब जाके भोलेनाथ अपना दर्शन दिए, बोले कि हे पंडित, आप अपने लड़की के विवाह करो, अपना लड़की के शादी देखो। तो नहीं प्रभु, आप तो मेरे पिता हैं, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारी लड़की के विवाह में आप आशीर्वाद देना होगा, आपके चलना होगा। भोलेनाथ बोले कि आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, आप विश्वास करो। अब गए तो वहां लड़की के बारात आई है। लड़की के शादी ब्याह के वहां सिंदूरदान के टाइम हो गया था। तब देखिए जे अपना पंडित जी जैसे पहुंचे वहां, अपना भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश कार्तिक के लेके चारों प्राणी वहां पहुंचे। अब वहां चारों प्राणी के देख के पंडित ताइन के पत्नी कहने लगी कि यही सेठ जी लेके आए थे सामान सारा। बाकी पंडित जी के पता था कि ये हमारे भोलेनाथ हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। अब देखिए जो वहां कितना खुशी खुशी से पंडित जी के लड़की के शादी ब्याह हो रहा है। आई अपना भोलेनाथ, माता पार्वती जी, गणेश कार्तिक सभी आशीर्वाद दिया। वहां संपन्न हुआ शादी। और वहां से जब लड़की के विदाई होने लगा तब भोलेनाथ, माता पार्वती जी वहां आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गए और लड़की को उधर विदाई हो गई। और वहां पंडित जी अपना भोलेनाथ के, माता पार्वती जी के, कार्तिक गणेश के चारों प्राणी देख के भोलेनाथ बड़ा, पंडित जी बहुत खुश हुए कि हमारे घर में, हमारे बेटी के विवाह में माता पार्वती जी, भोलेनाथ, कार्तिक गणेश अपना चारों प्राणी आए हैं। अब पंडित जी के खुशी के मारे ठिकाना नहीं था अंदरे अंदरे कि धन है प्रभु, जो आपके तन मन धन से मानता है ओकरा ऊपर जरूर आप कृपा करते हैं प्रभु। पंडित जी बड़ा खुश हुए। अब पंडित जी के लड़की के शादी ब्याह खुशी खुशी से हो गया, अब विदाई हो गया। फिर पंडित जी अपना पति और पत्नी रहने लगे, पंडिताइन। तब पंडित जी कह रहे कि देखे हमारे भोलेनाथ कितना महिमा अपरंपार है, जो तन मन धन से मानता है उनके नैया बेड़ा पार कर देते हैं भोलेनाथ, कोई अधूरा नहीं रह पाता है। तब पंडिताइन बोले कि हाँ पंडित जी, मैं आपके पूजा से मैं बहुत खुशी हूँ कि यही व्यक्ति हमारे के सारा सामान लेके दे के गया, आज चारों परिवार है। तब पंडित जी बोले कि ये तो भोलेनाथ के अपना चारों परिवार हैं, माता पार्वती जी, गणेश कार्तिक हमारे ये प्रभु हैं। तहिया से पंडिताइन भी अपना भोलेनाथ पर विश्वास कर लिए। अब पंडित जी ना किसी से उधार, ना बाकी, ना कर्जा, ना गुलाम, कुछ नहीं, अपना भोलेनाथ के अपने जिंदगी चरण में बिता दिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा यहीं तक समाप्त हो रहा है। ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव लिखने मत भूलिए। जो तन मन धन से भोलेनाथ के मानेगा जरूर उनके नैया बेड़ा पार लगा देते हैं। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।
जय हो भोलेनाथ।